सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज की वीडियो जो है बहुत ही बढ़िया होने वाली है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मैं आपको वीडियो में जो बताने जा रही हूँ मकान के लिए। तो मकान की इच्छा जो है हर एक व्यक्ति की होती है, हर एक इंसान चाहता है कि उसका अपना मकान हो और वो किस दिशा में हो, मकान का वास्तु कैसा हो, ये भी बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो आपके पास जो है ना मकान के लिए पैसा इकट्ठा हो जाए, उसका तो मैं वास्तु टिप आपको दूंगी कि आपके पास मकान के लिए कैसा हो मकान, आपका कैसी आपकी इच्छा है उस मकान को लेने की और आपके पास पर्याप्त पैसा भी हो जाए और उस मकान को लेने के लिए आपको लोन भी मिल जाए। तो ये सारी चीजों पे हम लोग जो है आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मकान किस दिशा में हो और मकान का वास्तु कैसा होना चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ हो रहा हो तो ऐसे लोगों को जो है वेस्ट फेसिंग मकान जो है वो कभी भी फलता नहीं है। शनि अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो रहा हो, अशुभ शनि कैसा होगा, यानी कि वो आपकी कुंडली के पहले घर में बैठा होगा, आपकी कुंडली के जो है तीसरे भाव में कई बार अशुभ हो जाता है शनि। अगर वो नीच का भी बैठा हुआ है, किसी भी भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है, यानी कि शनि जो है वो मेष राशि में बैठा हुआ है, तो भी शनि को हम अशुभ मानेंगे। और यहाँ पर शनि अगर सिंह राशि में बैठा हुआ है तो भी हम शनि को अशुभ ही मानेंगे। तो यहाँ पर शनि कर्क राशि वाला भी अशुभ माना जाता है, लेकिन वो उतना अशुभ नहीं होता जितना मेष और सिंह राशि वाला होता है। अगर शनि आपके पहले भाव में है तो आपको वेस्ट फेसिंग मकान से जो है आपको हमेशा बचना चाहिए। अगर शनि आपका तीसरे भाव में हो, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, लेकिन आपको साउथ फेसिंग मकान से हमेशा आपको बचना चाहिए। घर में जितना ज्यादा अंधेरा रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य की सीधी रोशनी जो है ऐसे लोगों के घर में नहीं आनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर के बीचों बीच सेंटर में से जो है रोशनदान बना लेते हैं, छत से रोशनी पूरी घर के अंदर बरामदे तक आती है। अगर शनि तीसरे घर में है तो ऐसे लोगों के घर में बर्बादी शुरू हो जाती है। ऐसे लोग कर्जों के नीचे दबते चले जाते हैं, ऐसे लोग जो हैं हैंड टू माउथ हो जाते हैं, ऐसे लोग कफन में भी कर्जा लेकर मरते हैं। तो चलिए एक आपको योग बना देती हूँ। शनि अगर आपके पांचवें घर में हो तो घर की छत में से धूप आने का इंतजाम जो है हमेशा आपको करना चाहिए। घर में चावल, चांदी, सोना, मूंगा, शहद और देसी खांड को कायम करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है अपने घर में ये सारी चीजें जो है जरूर रखनी चाहिए। वेस्ट की किसी अलमारी में या वेस्ट में कहीं अंधेरी कोठरी में ये सारी चीजें आपको हमेशा रखनी चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में पांचवें घर में बैठा हुआ है, यानी कि सैटर्न इज इन द 5th हाउस, यू मस्ट डू दीज थिंग्स इन योर हाउस। तो अब मैं बात करूंगी शनि छठे घर में। शनि छठे घर में हो तो बंद गली और गली के लास्ट में और लास्ट वन मकान जो है वो आपको नहीं खरीदना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि हमें बंद गली का मकान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लास्ट का मकान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और जो है लास्ट का मकान जो है हमेशा खरीदने से बचना चाहिए अगर कुंडली में शनि देव आपके छठे भाव में है तो। अब मैं आपसे बात करूंगी शनि अगर आपकी कुंडली में 9वें भाव में है तो घर के लास्ट में कमरे में रोशनदान और खिड़की, और यहाँ से सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर ये आती है तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों के घर में देखा है और मैंने बहुत से लोगों के घरों में वास्तु करके विजिट की है और मैंने देखा कि 9वें भाव में शनि था और उन लोगों ने रोशनदान बना रखे थे, अपने घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगा रखी थी लास्ट वाले कमरे में। तो उससे क्या होता है कि लास्ट का कमरा हो चाहे कहीं भी कमरा हो, वहां पर आपने जो है रोशनदान और खिड़कियां जो है वो जितनी बड़ी बड़ी, यानी छोटी छोटी खिड़कियां तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी आले बना लेते हैं, रोशनदान बना लेते हैं, पूरे वॉल टू वॉल मिरर्स लगा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को रोशनी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इससे उनके घर में बर्बादी और जो है धन की कमी उनकी होने शुरू हो जाती है। ऐसे मैंने एक वास्तु विजिट की थी साउथ एक्स में और वहाँ पर उनके बहुत बड़े बड़े शीशे मैंने उनके बनवा कर वहाँ पर वॉल लगवाई और उसके बाद उनके घर में धन इकट्ठा होना शुरू हो गया। उनके भी कुंडली में 9वें भाव में शनि था। जो व्यक्ति जो था वो अर्निंग मेंबर था घर का। तो चलिए अब हम बात करेंगे राहु की। अगर आपकी कुंडली में राहु 5वें घर में है, तीसरे घर में, 8वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति को साउथ फेसिंग मकान लेना उसकी बर्बादी का कारण जो है वो हो जाता है। साउथ फेसिंग मकान लेना और ये उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। पूरा जो है वो
जो है बर्बाद होकर पूरा मतलब ये लगा लीजिए तहस नहस हो जाता है। उसके पास पैसा कहाँ कहाँ से आता था, जो पैसा उसके पास सारे इनकम के सोर्सेज वोर्सेज सब बंद हो जाते हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में, तीसरे घर में या 8वें घर में बैठा हो तो साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। शुक्र अगर आपकी कुंडली में 8वें घर में हो, 9वें घर में हो तो साउथ फेसिंग मकान जो है आपको बर्बाद कर देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो कर्जे आपके होते रहेंगे और कर्जों के अंदर आप इतने बर्बाद हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे आप इस चीजों से बाहर निकले। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 5वें घर में है तो ईस्ट साइड में रसोई अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत शुभ फल देगी। ठीक है जी, वहां पर रोशनदान बनाइए, चाहे इसकी रसोई आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। शनि अगर आपकी कुंडली में 8वें घर में है तो बंद गली के मकान में यहाँ पर भी आपको रहना नहीं है। शनि अगर कुंडली में 8वें घर में है तो। शुक्र अगर कुंडली में अगर आपकी कुंडली में अगर जो है दूसरे भाव में है तो ऐसे लोगों को गोमुखी मकान में रहे तो बहुत शुभ होता है। गौमुखी मतलब गाय की तरह, मुंह वाला, आगे से छोटा पीछे से बड़ा, यानी गौमुखी अंदर जाते वक्त मकान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है इनके इतने जबरदस्त इनकम के सोर्सेज। मेरे पास एक शख्स आए, उन्होंने बोला कि जो है मुझे ये गोमुखी और एक शेरमुखी मकान मिल रहा है। शेरमुखी मकान में तो आपको पता ही है कि लोग रहते नहीं है, वो तो दुकानों के लिए अच्छा होता है, लेकिन गोमुखी भी कईयों को सूट करता है, कईयों को नहीं सूट करता है। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, उसमें देखा मैंने शुक्र दूसरे घर में, मैंने कहा जरूर आप ये मकान जो है छोड़ना मत, ये ले लो। जिस दिन से वो उस मकान में घुसे हैं उसके बाद उन्होंने इतनी तरक्की की है कि वैसे उन्होंने 4 मकान और ले लिए हैं। तो ये होता है ग्रहों का खेल। तो अब आपने जो है अगर आपकी कुंडली में भी अगर ऐसे योग होते हैं, अगर ऐसी कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशंस हैं तो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके मुझसे अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करवा सकते हैं। संजीव जी से पूरी कुंडली दिखा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कुंडली का पूरा एनालाइजेशन जो है वो करवा सकते हैं। और अगर एक और योग मैं आपको बता देती हूँ, अगर कुंडली में 12वें भाव में अगर आपका केतु है, 12वें भाव में अगर आपका केतु है तो निसंतान की प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। निसंतान की प्रॉपर्टी लेकर आप बर्बाद हो जाते हैं, आप जो है वो कष्ट में आ जाते हैं, आपका बर्बादी का रास्ता जो है वो खुल जाता है। निसंतान मतलब जिसकी संतान ना हो, ऐसे लोगों से अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आपकी बर्बादी जो है वो शुरू हो जाती है। तो दर्शकों, शनि 11 वाले को भी साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। शनि जिसका 11वें भाव में हो उसे भी साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। और सूर्य 5 में हो और ईस्ट फेसिंग मकान उसे जो है इतना शुभ फल देगा, इतना शुभ फल देगा कि उसका 5वें घर का सूर्य उसकी इतनी जबरदस्त उसकी पब्लिक डीलिंग करवा देगा, उसकी जो है हर काम में उसके जो है उसका भाग्य उदय करेगा और हर काम उसका बनाता रहेगा। तो दर्शकों, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपकी कुंडली में ये वाले हाउस में ये ग्रह बैठा हुआ है तो कौन से साल में आपको जो है अपना मकान बनाना चाहिए। यानी शनि अगर लगन में है तो आपको 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। आज तो मैंने आपको ये बताया। अब मैं अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का मकान हो तो एक मकान जैसा आप चाहते हैं वैसा सुंदर घर आप उसे ब्लैक कलर के फ्रेम में बनवा लीजिए। और उसमें देखिए कि उसमें उसको घर के अंदर लाल रंग ना हो, उस घर के अंदर ब्लू कलर हो या उसमें चेंजेस कर लिए, कलर के चेंजेस कर दीजिए, ब्लू हो, वाइट हो, ब्लैक हो, ग्रे हो, इस प्रकार के, उसमें नीला कलर हो, ब्लू, उसमें इस प्रकार के कलर्स हो, उस कलर्स के पिक्चर्स या फिर एक विलेज सीन का पिक्चर आप ब्लैक कलर के फ्रेम में जो आपको घर की इच्छा है उसका एक ब्लैक कलर के फ्रेम में वो आपने क्या करना है, वो आपने उसे बनाना है। उसे बनवा कर आपने अपने घर के वेस्ट में आप इसे लगा दीजिए और वेस्ट में एक घड़ी भी लगाइए और घड़ी के पीछे अपनी इच्छा लिखिए। और वो इच्छा लिखने के बाद आप उसे वाइट कलर येलो कलर के पेपर पर सर्कल काट कर उस पर अपनी इच्छा लिखिए। मेरा घर ऐसा सेम टू सेम ऐसा बन गया है, मैं अपने घर में बहुत सुखी हूँ, मेरे घर का लोन उतर गया है, मेरे घर का जो है सारे रास्ते खुल चुके हैं और मेरे घर में मेरा परिवार बड़ी खुशी से रह रहा है इस मकान में। तो ये आपको लिखकर अपनी विश को आपने पीछे उसके चिपका देना है। अगर आप घड़ी नहीं लगा सकते हैं तो उस जो विलेज सीन लगाया है उसके पीछे लगा दीजिए या घर की फोटोग्राफ जो आपने लगाई है उसके पीछे लगा दीजिए। उसके बाद आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। और देखिए, उसके साथ साथ मेहनत करनी तो बहुत ज़रूरी है।
मेहनत कीजिए और अपनी कुंडली के 7-8 उपाय कीजिए। अपनी कुंडली के शनि को ठीक कीजिए, शुक्र को ठीक कीजिए जो आपको लग्जरियस मकान देता है। चंद्रमा आपको पैसा देता है, लिक्विड मनी देता है, और शनि आपको जो है मकान का सुख देता है। शनि कुंडली में मकान अगर खराब है ना तो पैसा तो बहुत आ जाएगा लेकिन मकानों के सुख नहीं मिलते। लोग एक मकान लेते हैं, चार मकान भी ले ले, चारों मकान बिक कर वो फिर किराए की हालत में होते हैं क्योंकि उनको मकानों के सुख नहीं है उनकी कुंडली में। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या मकान आपका बनता ही नहीं है या बन नहीं पा रहा है या आप अपना मकान बेच कर किराए पर आ गए या किराए से भी आपके पास कोई और रास्ता ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो जरूर अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करवाइए, अपनी कुंडली पे काम कीजिए और हमसे फ्री कुंडली डिस्कशन करवाने के लिए रात को 10 बजे लाइव पर जरूर जुड़िए। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। आपके जीवन की हर इच्छा पूरी हो, मेरी ऐसी ही कामना है। राधे राधे।